हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं बात करने वाला हूँ जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल। इससे पहले मैंने बात की कि पॉलिनॉमियल क्या है, व्हाट इज़ द पॉलिनॉमियल। उसमें हमने पढ़ा वेरिएबल क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है, पावर ऑफ पॉलिनॉमियल यानी कि पॉलिनॉमियल की डिग्री ऑफ वैल्यू क्या होती है। इसके बाद हमने टाइप्स पढ़े, टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल। उससे में 3 प्रकार से बांटा गया है, अलग अलग प्रकार से बांटा गया है। नंबर फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू द टर्म्स, यानी कि कितने टर्म हैं और उनसे क्या बोलते हैं, यानी कि किस प्रकार का हम पॉलिनॉमियल कहते हैं। फिर था अकॉर्डिंग टू द डिग्री, और डिग्री के बेस पर, यानी कि यदि कोई पॉलिनॉमियल है तो उसकी पावर कितनी है, तो उसके बेस पर हमने टाइप बताया कि कितने टाइप होते हैं। और इसके बाद था अकॉर्डिंग टू द वेरिएबल, यानी कि कितने वेरिएबल हमारे पॉलिनॉमियल में हैं, और उसके प्रकार से, उसके आधार पर भी हमने पॉलिनॉमियल को अलग अलग टाइप में बांटा है। तो आज हम बात करेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल, पॉलिनॉमियल्स के जीरोज क्या होते हैं, इसकी आज बात करेंगे। तो इससे भी पहले हम बात कर लेते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल तो वैल्यू क्या होती है पॉलिनॉमियल के, पहले इसकी बात करते हैं। चलिए हम सबसे पहले एक पॉलिनॉमियल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने फर्स्ट ले लिया है 2x² प्लस 2x प्लस 6। ये हमने एक पॉलिनॉमियल ले लिया है, और इस पॉलिनॉमियल को हमने नाम क्या दे दिया है, px। ये हमारा पॉलिनॉमियल है, px पॉलिनॉमियल। अब यहाँ पर हम x इक्वल टू 2 ले लेते हैं और देखते हैं कि फिर इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यदि हम x इक्वल टू 2 लेंगे तो अभी ये पॉलिनॉमियल कौन सा पॉलिनॉमियल है, px, इसको हमने नाम दिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल क्या है, x है, इसलिए हमारा इसका नाम क्या है, px है। और वहीं यदि हम x के स्थान पर 2 रखेंगे तो x के स्थान पर क्या हो जाएगा, 2, यानी कि p2 इक्वल टू जाएगा 2। तो 2x के स्थान पर 2 राइट करेंगे तो x के स्थान पर 2 और x टू द पावर 2 है तो 2 पावर 2 हो जाएगा, प्लस 2x यानी कि 2 इंटू 2 प्लस 6 है तो 6। देन इम्प्लाइज ये आपका 2 इंटू 2 पावर 2 यानी कि 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 6, और ये आपका हो जाएगा 8 प्लस 4 प्लस 6 यानी कि 18। तो इस प्रकार से हमने वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल, हमारा पॉलिनॉमियल था 2x² प्लस 2x प्लस 6, उसमें हमने x की वैल्यू ली 2, तब जाकर के हमें वैल्यू क्या मिलती है, 18, यानी कि ये हमारा वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल कहलाता है। अब यदि हम p2 यानी कि यहाँ जो x की वैल्यू 2 लिए हैं, यदि यहाँ पर कोई वैल्यू हम रखें और उससे पॉलिनॉमियल हमारा 0 हो जाए तो हमारा कहलाएगा जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल, यानी कि वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो पॉलिनॉमियल को 0 कर दे। वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो पॉलिनॉमियल को 0 कर दे या 0 के इक्वल कर दे, वो हमारा कहलाएगा जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल। जीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल is a number, is a number a, मान लेते हैं वो नंबर क्या हमारी a है, such that जब हम a के स्थान पर x के स्थान रखेंगे a, यानी कि हो जाएगा हमारा pa इक्वल टू 0 हो जाए। जीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल इज ए नंबर ए, वो एक ऐसी संख्या ए होगी सच दैट पी ए इक्वल टू 0, यानी जैसे हमने p2 रखा है तो 18 आया, तो जब p2 रखने पर हमारी वैल्यू क्या आएगी, 0। तब वो नंबर, यानी कि यहाँ पर हम ए ले रहे हैं, वेरिएबल है जो कि यहाँ पर कोई भी नंबर को एक्सेप्ट कर सकता है। तो अगर यहाँ पर हम कोई नंबर मान लेते हैं कि ए ले रहे हैं जैसे वेरिएबल, तो अगर उसके एक्स वेरिएबल के स्थान पर ए रखने पर हमारी जो पॉलिनॉमियल है उसकी वैल्यू 0 के इक्वल टू हो जाती है, तो हमारा कहलाएगा जीरो ऑफ ए पॉलिनॉमियल। अब हम यहाँ पर एक ऐसा पॉलिनॉमियल लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए हमने लिया x - 2।
ये हमारा एक पी एक्स क्या हो गया, पॉलिनॉमियल हो गया, पी एक्स पॉलिनॉमियल हो गया x माइनस 2। अब हमें x की ऐसी वैल्यू लेनी है जिससे कि यह पॉलिनॉमियल 0 के इक्वल टू हो जाए। x की ऐसी वैल्यू लेनी है जो हमारा पॉलिनॉमियल को 0 कर दे। चलिए हम ले लेते हैं x इक्वल टू, हमने 2 लिया, देन क्या हो जाएगा, ये आपका p2 इक्वल टू x के स्थान पर 2 हो जाएगा -2, यानी कि 2 - 2 हो जाएगा 0। तो जब हम x के स्थान पर 2 लेते हैं तो x - 2 एक पॉलिनॉमियल है जो कि 0 के इक्वल हो जाता है, यानी कि 0 हो जाता है। तब हम कहेंगे कि जो हमारा 2 है यह x - 2 पॉलिनॉमियल का 0 है। तब हम क्या कहेंगे कि हमारा 2x - 2 पॉलिनॉमियल का 0 है। अब जिसमें मैंने एग्जांपल लिया px इक्वल टू x - 2, ये हमारा पॉलिनॉमियल था। इसमें मैंने x के स्थान पर 2 रखा तो ये हमारे 0 के इक्वल टू आ जाता है। अब हम क्या पाते हैं कि जब हम यहाँ पर x की वैल्यू 2 लेते हैं तो ये क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। मतलब x के स्थान पर 2 रखने पर ये जो पॉलिनॉमियल है वो 0 के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर तीनों चीज़ें क्या इक्वल हैं, ये एक नाम है। तब हम यहाँ से क्या पाते हैं कि x - 2 इक्वल टू 0। ये अब एक समीकरण क्या है, ये पॉलिनॉमियल इक्वेशन हो गया है। तो अगर हम यहाँ से इसकी वैल्यू निकालते हैं, यानी कि x इक्वल टू 0 + 2 एंड देन x इक्वल टू हो जाएगा आपका 2, तो हम क्या पाते हैं कि अगर हम पॉलिनॉमियल को इक्वेशन कर दें, यानी कि वो 0 के इक्वल टू होगा, क्योंकि वो उसको 0 कर देता है। अगर हम कोई भी x की वैल्यू या कोई वेरिएबल की वैल्यू लेते हैं तो ऐसी वैल्यू जो हमारे पॉलिनॉमियल को 0 कर देता है तो वो उसका 0 कहलाता है। और यदि हम 0 को इक्वल कर दें इसे तो वहाँ से डायरेक्टली x की वैल्यू मिल जाती है। तो यह एक इजी मेथड होगा कि हम किसी भी पॉलिनॉमियल का 0 पता कर लें, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पॉलिनॉमियल होता है वो 0 के इक्वल टू होता है और फिर इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम x की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम किसी भी पॉलिनॉमियल के जो 0 हैं उन्हें बड़े आसानी से ही पता कर सकते हैं, क्योंकि किसी पॉलिनॉमियल का 0 का मतलब क्या होगा कि वो पॉलिनॉमियल को 0 के इक्वल टू कर देता है। और जब कोई पॉलिनॉमियल इक्वल टू 0 होगा मतलब कोई इक्वेशन के जैसा हो गया है, तो फिर इक्वेशन के जैसे वेरिएबल की वैल्यू को पता कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या देखें कि ये जो हमारा पॉलिनॉमियल है इसमें पॉलिनॉमियल की पावर 1 है, यानी कि ये लीनियर पॉलिनॉमियल है। और लीनियर पॉलिनॉमियल में उसके 0 1 से अधिक नहीं हो सकते हैं, यानी कि अ लीनियर पॉलिनॉमियल कैन हैज ओनली 1 and 1 वेरिएबल 0। किसी भी लीनियर पॉलिनॉमियल के केवल और केवल एक ही 0 हो सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं 0 के बारे में। तो 0 जो होता है आपका ऑफ अ पॉलिनॉमियल डोंट नीड टू बी 0। मतलब इसका क्या हुआ कि किसी भी पॉलिनॉमियल का जो 0 होगा वो 0 हो ये जरूरी नहीं है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर P0 निकाल लें, अगर हम P0 निकाल दें तो क्या हो जाएगा 0 - 2, यानी कि -2, यानी कि आप पॉलिनॉमियल को 0 नहीं कर रहा है। तो किसी भी पॉलिनॉमियल का 0 हो ये जरूरी नहीं होता है। सेकंड नंबर, 0 may be a 0 of a polynomial। जीरो किसी भी पॉलिनॉमियल का 0 हो सकता है। 0 किसी भी पॉलिनॉमियल का 0 हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, एक हमने जैसे एग्जाम्पल ले लिया 2x + 0, ये हमारा पॉलिनॉमियल हो गया। px इक्वल टू 2x + 0। अब अगर हम निकाल लेते हैं p0, ये हो जाएगा हमारा 2 × 0 + 0, यानी कि 0। तो किसी भी पॉलिनॉमियल का किसी भी
पॉलिनॉमियल का जीरोज जीरो हो सकता है, पर किसी पॉलिनॉमियल का जीरोज जीरो ही हो यह जरूरी नहीं होता है। चलिए हम थर्ड नंबर में बात करते हैं कि लीनियर पॉलिनॉमियल कैन हैव वन एंड ओनली वन जीरो। लीनियर पॉलिनॉमियल कैन है वन पॉलिनॉमियल राइट करना है यहाँ पर। लीनियर पॉलिनॉमियल कैन है वन एंड ओनली वन जीरो, यानी कि किसी भी, जैसे कि ये पॉलिनॉमियल हो गया, इसका केवल एक ही जीरो हो सकता है, यानी कि x की केवल एक वैल्यू होगी जो कि इस पॉलिनॉमियल को जीरो कर दे। एंड फोर्थ नंबर, एनी पॉलिनॉमियल कैन हैव मोर देन वन जीरोज। किसी भी पॉलिनॉमियल के एक से अधिक जीरो हो सकते हैं, और यहां पर एक्सेप्ट लीनियर पॉलिनॉमियल को छोड़कर। लीनियर पॉलिनॉमियल को छोड़कर किसी भी पॉलिनॉमियल के एक से अधिक जीरो हो सकते हैं। तो यह हमने बात की जीरोज क्या होता है पॉलिनॉमियल के। एक बार मैं फिर से अपनी बात को रिवाइज करता हूं कि किसी भी पॉलिनॉमियल का जीरो मतलब एक वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो पॉलिनॉमियल को जीरो कर दे उस जीरोज कहलाती है। किसी भी पॉलिनॉमियल के जीरो हो मतलब शून्य हो ये जरूरी नहीं होता है। किसी भी पॉलिनॉमियल का जीरो हो भी सकता है पर जरूरी नहीं होता है। लीनियर पॉलिनॉमियल का केवल और केवल एक ही जीरो होता है, और लीनियर पॉलिनॉमियल को छोड़कर बाकी पॉलिनॉमियल के एक से अधिक जीरो भी हो सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है? तो इससे पहले आप संख्याओं को भाग करते हुए देखा है कि जब हम दो संख्याओं को लेकर के आपस में भाग करते हैं तो हमें कुछ रिमाइंडर मिलता है। तो अब हम यहाँ पर उसी प्रकार से पॉलिनॉमियल को, दो हमारे पास पॉलिनॉमियल होंगे, उसमें से हम किसी एक पॉलिनॉमियल को दूसरे पॉलिनॉमियल से भाग करेंगे, और जब उसे हम डिवाइड करेंगे तो हमें कुछ न कुछ रिमाइंडर मिलता है, और उसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हम यहाँ पर भाग कैसे करेंगे। तो चलिए हम px एक हमारा पॉलिनॉमियल है, और इस px पॉलिनॉमियल को हम gx एक दूसरा पॉलिनॉमियल है। जिस प्रकार से हमारे पास दो संख्याएं होती थी, एक संख्या बड़ी होती थी एक छोटी होती थी, बड़ी संख्या को हम छोटी संख्या से भाग देते थे, उसी प्रकार से हमारे पास दो पॉलिनॉमियल है, इन दोनों पॉलिनॉमियल को हम आपस में भाग करेंगे। तो जब हम भाग करेंगे तो जरूरी क्या है कि px जो पॉलिनॉमियल होगा वो उसकी घात यानी कि इसकी पावर बड़ी होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए किससे, जिससे हम भाग कर रहे हैं, यानी कि पावर ऑफ gx। अगर हमारे पास दो पॉलिनॉमियल है तो जब हम भाग करेंगे तो इसकी पावर gx पावर से बड़ी होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। चलिए तो हम लेते हैं पहला नंबर px। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा px है पॉलिनॉमियल। अगर हम किसी पॉलिनॉमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करते हैं तो उसका मतलब होता है कि उसके वेरिएबल के डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना होता है, यानी कि सबसे पहले सबसे अधिक पावर वाला टर्म आता है। अगर वेरिएबल है, वेरिएबल होगा तभी तो पॉलिनॉमियल होगा, तो सबसे पहले सबसे अधिकतम यानी कि मैक्सिमम पावर वाला टर्म आता है, इसके बाद फिर उससे कम वाला, और लास्ट में उससे कम वाला। एंड इसी प्रकार से हम gx को भी राइट कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर कांस्टेंट पहले आ गया है, और जबकि यहाँ वेरिएबल है उसकी पावर क्या है, कुछ नहीं तो 1 मानी जाएगी। यहाँ पर वेरिएबल है ही नहीं, तो इस प्रकार से इसको हम क्या राइट कर लेते हैं, x + 1। अब ये हमारे पास दो पॉलिनॉमियल हो गए, हम एक दूसरे को भाग करेंगे। तो चलिए अब हम 3x² + x - 1 इसको डिवाइड करेंगे किससे, x + 1 से। x + 1 से हम डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पर हम कौन सी संख्या ले लें कि इससे मल्टीप्लाई करने पर ये चीज़ें आए। अगर हमें ये नहीं समझ में आता या फिर जानकारी नहीं होती है तो हम क्या करते हैं कि पहले टर्म को पहले टर्म से डिवाइड करेंगे। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा,
पहला टर्म सॉरी एक्स केवल एक्स है, तो यहाँ पर 3x है, एक ठो एक्स एक ठो को कैंसिल कर देगा तो बचेगा क्या 3x। तो हम यहाँ पर क्या राइट करेंगे 3x। अब 3x का मल्टीप्लाई होगा x से, तो क्या हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, और 3x का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो क्या हो जाएगा आपका 3x। अब जब हम डिवाइड करते हैं तो आपको पता है कि हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस करेंगे। अब एक टर्म होता था यानी कि एक संख्या होती थी तो हम एक ठो माइनस लगाते थे, यहाँ पर 2 टर्म है तो हमें यहाँ पर भी माइनस करना पड़ेगा। अब ये 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर यानी कैंसिल हुआ तो क्या हुआ 0, या फिर हम इसको यहीं पर कैंसिल कर सकते हैं। बचा क्या, तो ध्यान देंगे ये पॉजिटिव x है और ये निगेटिव 3x है, तो एक संख्या पॉजिटिव और एक ठो निगेटिव तो आपस में सब्ट्रैक्ट होती हैं, तो 3x में से 1x यानी कि 3 ठो x में से 2 ठो x सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा आपका 2x, और निगेटिव वाली क्या है बड़ी है तो हो जाएगा -2x, और माइनस आपका क्या हो जाएगा 1। अब इसके बाद फिर से वही चीज़, हमें नहीं पता कि हम यहाँ पर कौन संख्या ले लें तो क्या करेंगे -2x को डिवाइड करें किससे x से, पहले टर्म को पहले टर्म से डिवाइड करना है, तो x से x कैंसिल हो गया, बचा के क्या -2, तो हम यहाँ पर क्या राइट करेंगे -2। चलिए अब 2 का मल्टीप्लाई होगा x से, तो -2 का मल्टीप्लाई x से होगा तो क्या हो जाएगा -2x, अब माइनस का प्लस होगा तो माइनस, और 2 बन जाए आपका हो जाएगा 2। चलिए अभी ये माइनस अपने से लगा हुआ है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो चिन्ह यहाँ पर बदल जाते हैं, यानी कि माइनस में करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर ऐसे, तो माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और फिर माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा प्लस। तो इस प्रकार से हमें सिंबल को एक्सचेंज कर देना है, बदल देना है, माइनस रहेगा तो प्लस, प्लस रहेगा तो माइनस कर देना है। अब ये निगेटिव ये पॉजिटिव कैंसिल हो गया, ये निगेटिव ये पॉजिटिव सब्ट्रैक्ट होगा तो आएगा 1, और बड़ी वाली पॉजिटिव है तो आंसर क्या आएगा +1। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि जब हम px को gx से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या बचता है 1, और इस प्रकार से हम दो पॉलिनॉमियल को आपस में डिवाइड करते हैं तो क्या क्या मिलता है, तो ध्यान दीजिएगा हमारे पास पॉलिनॉमियल क्या था, पहला px, दूसरा पॉलिनॉमियल था क्या gx, ये हमारे पास दो पॉलिनॉमियल थे। इसमें से px की जो पावर थी, पावर ऑफ px इज ग्रेटर देन पावर ऑफ gx, यानी कि px की पावर gx की पावर से क्या थी अधिक थी, तभी जाकर के हम डिवाइड करेंगे। अब इसके बाद जब हमने इनको डिवाइड किया तो हमें दो चीज़ें निकल के मिलती हैं, एक हमारा कहलाती है कोसेंट जिसको हम क्या कहेंगे QX, कोसेंट को हम क्या बोलेंगे QX, और एक अगली चीज़ निकल के बाहर आती है वो क्या होती है हमारी रिमाइंडर, तो रिमाइंडर को हम क्या बोलेंगे RX। तो जब हम दो पॉलिनॉमियल को आपस में डिवाइड करेंगे तो हमें दो नई चीज़ें मिलती हैं, कोसेंट उसको हम QX बोलेंगे, रिमाइंडर उसको हम क्या बोलेंगे RX। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या होता है डिविडेंड होता है, ये डिवाइजर होता है, ये हमारा कोसेंट होता है, और ये हमारा क्या होगा रिमाइंडर। तो इस प्रकार से चार चीजें हमें मिलती हैं। तो आपने देखा होगा कि अगर हम डिवाइड करते हैं तो जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, यानी डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। यानी कि अगर हमारे पास दो पॉलिनॉमियल हैं, एक डिविडेंड हो गया एक डिवाइजर हो गया, तो हम डिवाइड करने पर जो चीज़ें पाएंगे तो कोसेंट को डिवाइजर से मल्टीप्लाई करने पर और फिर उसमें रिमाइंडर ऐड कर देंगे तो हमें वो चीज़ मिल जाती है। यहाँ पर सबसे ज़रूरी है कि पहला px की पावर gx की पावर से अधिक होनी चाहिए। इसके बाद जो हमारा कोसेंट होता है तो कोसेंट नहीं डिवाइजर यानी कि gx भी हमारा बड़ा होना चाहिए किससे, रिमाइंडर से, यानी कि rx से बड़ा होना चाहिए। हमेशा जब हम एक संख्या लेकर के देखते हैं, जैसे हमने लिखा 15, ये हमारा डिविडेंड हो गया, अगर इसको हम 6 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 2 प्लस 3। 15 को हम क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 2 प्लस 3, यानी कि यहाँ पर 2 क्या है कोसेंट है, 6 क्या डिवाइजर है। तो जो ये रिमाइंडर आता है वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है,
रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। तो इसी प्रकार यहाँ भी वो चीज़ होती है, यानी कि जो हमारा डिवाइजर होगा वो हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होगा। डिवाइजर हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होता है। तो हमने यहाँ पर किसी भी दो दिए हुए पॉलिनॉमियल को डिवाइड करके वहाँ पर उनका रिमाइंडर कैसे पता करना है हमने कर लिया। इसके बाद हम देखेंगे क्या रिमाइंडर निकालने की कुछ इजी मेथड हैं। तो हमारे पास दो पॉलिनॉमियल थे, उसमें से जो gx था वो था हमारा x प्लस 1, ये हमारा था gx। अब जब हम ये हमारा लीनियर पॉलिनॉमियल हुआ और लीनियर पॉलिनॉमियल के जीरो हम कैसे निकालते थे, तो हम क्या देखते थे कि ये जीरो के इक्वल टू होता था, यानी कि x इक्वल टू हो जाएगा 0 माइनस 1, यानी कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। तो जो हमारा लीनियर पॉलिनॉमियल था, यानी कि जो हमारा डिवाइजर था उसका हमने जीरो निकाला तो क्या आता है -1। तो अब यहाँ पर हम अपने डिविडेंट यानी कि px पॉलिनॉमियल पर डिवाइजर यानी कि x प्लस 1 gx पॉलिनॉमियल के जीरो को रख करके देखते हैं क्या हमें यहाँ पर कुछ मिलता है। तो चलिए हम देखते हैं। तो px इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, ये हमारा पहला पॉलिनॉमियल था। हम क्या बात कर रहे हैं कि हम जो डिवाइजर का जीरोज है उसको इस पर पुट करके देखें क्या कुछ निकल के आता है। तो हम क्या लेते हैं, जीरोज हमारा क्या आया है -1, तो हम लेंगे आप p माइनस 1 इक्वल टू, तब ये क्या हो जाएगा आपका 3 इंटू -1 स्क्वायर प्लस -1 एंड -1 कहते हैं। तो ये आपका हो जाएगा p माइनस 1 इक्वल टू 3 इंटू 1 -1 -1, 3 इंटू 1 यानी कि 3 माइनस माइनस यानी कि निगेटिव निगेटिव ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा -2 यानी कि -1। तो यहाँ पर हम क्या पाते हैं कि यदि हम gx के जीरो की वैल्यू को पुट कर देते हैं px पर, तो हमें वहाँ पर वही वैल्यू मिलती है जो कि हमारा px को gx से डिवाइड करने पर रिमाइंडर मिलता था। बात को एक बार फिर से सुनेंगे कि जब हम px को gx से डिवाइड करते थे तो रिमाइंडर 1 मिला था, और वहीं जब हमने px पे gx के जीरो की वैल्यू पुट करी, px पे gx के जीरो यानी कि gx का जीरो क्या था -1, उसको मैंने पुट किया तो हमें क्या मिलता है, वही रिमाइंडर ही मिलता है जो हमने डिवाइड किया था जो मिला था। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी दिए हुए पॉलिनॉमियल्स का अगर हमें रिमाइंडर पता करना है तो हम डिवाइजर के जीरोज रख करके उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो वह दिए हुए पॉलिनॉमियल के रिमाइंडर के इक्वल टू होता है। यानी कि हम किसी भी पॉलिनॉमियल के जीरोज को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। हमें क्या करना है, कुछ नहीं, डिवाइजर के जीरोज को डिविडेंट पे रख करके उसकी वैल्यू निकाल लेनी है।